चलिए आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार में सबसे पहला सेंटेंस के प्रकार से मुलाकात करवाते हैं और पहला बोलता है असर्टिव सेंटेंस। और इसी असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। स्टेटमेंट्स, इसे असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गई बात। अब यह स्टेटमेंट क्या होता है तो इसके बारे में जरा जान लें। कहता है कि यह सेंटेंस यानी वैसा वाक्य that makes a statement is called assertive sentence। assertive sentence यानी वैसा वाक्य जिससे किसी कथन का बोध होता है वह कहलाता है assertive sentence, जिसमें कोई शक संविदा वाली बात नहीं है। अब इसमें सबसे पहली बात, ये कुछ नोट जो देते हैं, नोट बोलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होता है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे नोट नंबर 1, नोट। और ये नोट नंबर हो गया तुम्हारा जाकर के 1, नोट फर्स्ट। और फर्स्ट नोट में हम सबसे पहला कि प्रत्येक इंग्लिश सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ये सबसे जरूरी बात। किसी भी वाक्य की शुरुआत करते तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। अब हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस में भी टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में भी टाइप्स होते हैं और बेसिकली असर्टिव की जो हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी टाइप्स ऑफ असर्टिव में असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और कुछ लोग इसको अफर्मेटिव के जगह पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव के जगह पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इस सेंटेंस की खासियत यह है कि ये बताने का काम करता है, यानी अ सेंटेंस यानी वैसा वाक्य, डैट डिनोट्स यानी एक ऐसा वाक्य जिससे बोध होता है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का बोध होता है, इज कॉल्ड अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम जब बात करते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहली बात से हमें यह जानकारी मिलता है कि इसके बारे में जो खासियत है अफर्मेटिव सेंटेंस की महत्वपूर्ण बात में, सबसे पहला कि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। हाँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर तैयार होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब।
और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली पहचान है तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें कुछ वाक्य हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला वाक्य ही, कल ही आपको बताए थे, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट। और कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उसने मुझे मारा, लेकिन अगर यही लिखेंगे आई किल्ड हिम, उसने मुझे मारा वो गलत था, लेकिन आई किल्ड हिम बोलेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे मारा यानी मैंने उसे मारा, यह है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मर तो वो गया ना। तो ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हुआ। नीचे वाले स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल आएंगे तो जी नीचे वाला स्ट्रक्चर में कहता है ही हैज़ विजिटेड लंदन, वह लंदन घूमा है। ही हैज विजिटेड लंदन, वह लंदन घूमा है। दूसरा वाक्य लिखेंगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं कहाँ, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, यानी फुटबॉल, वे लोग ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसी का दूसरे पार्ट में आते हैं, यानी इसका दूसरा पार्ट जो है तो दूसरे टाइप में आएंगे, और जैसे दूसरे टाइप में आए तो ये कहा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और ये नेगेटिव सेंटेंस क्या बताता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बताता है नेगेटिविटी। इसी में लिखेंगे कि यह सेंटेंस यानी वैसा वाक्य डेट डिनोट्स जो बताने का काम करता है, डेट डिनोट्स नेगेटिविटी, नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो नकारात्मकता को बताता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, नकारात्मकता को कहलाता है, वह सेंटेंस जो है वो नेगेटिव कहलाता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। और एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप नॉट लगाने जा रहे हो, नेगेटिव बनाने जा रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होगा। यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ में आएगा नॉट, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप किसी भी वाक्य को नेगेटिव करना चाहते हो तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आपको लगाना होगा। समझ में आया बउआ? अब यहाँ पे अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपको, जैसे अभी हमने लिखा ही हैज़ नॉट विजिटेड लंदन, वह लंदन नहीं घूमा है। ही हैज़ नॉट विजिटेड लंदन, वह लंदन नहीं घूमा है। ही इज नॉट कमिंग हेयर, वह यहाँ नहीं आ रहा है। कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। दे डिड नॉट या ही डिड नॉट किल्ड दैट बर्ड, उसने उस चिड़िया को नहीं मारा। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक गलती किया। अब गलती क्या किया, वो गलती यह हुआ कि यहाँ पे हमने जब डिड लगा दिया, देखिए ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक कर देते हैं हम, और एकदम लगातार हो भी गया। ये डिड, जब डिड आ गया ये पास्ट हो ही गया। जब पास्ट आ गया तो यहाँ पे ये जो ईडी हमने लगाया है वो हमने गलत किया था। जब डिड आएगा तो यहाँ भी1 आएगा बउआ, और ये कॉमन सा मिस्टेक हम कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, और वो मैंने भी किया। कि डिड है, ये भी2 तो हो ही गया, पास्ट हो ही गया।
तो 5 बार पास्ट करोगे। और भी वाक्य एक दो लिख देते हैं आपके सामने। एक वाक्य और हमने लिखा, हाँ ठीक है, तो हमने फिर लिखा बी, डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, हम लोग फ्रेंच बोलना नहीं जानते। ये डू नॉट आया, नेगेटिव लगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है सबकी, कोई दिक्कत? अब ये नेगेटिव सेंटेंस तो हम नॉट लगा के बनाए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जिनको हम नेगेटिव वर्ड्स के नाम से जानते हैं, इनका नाम ही रखा गया है नेगेटिव वर्ड्स। ये वर्ड, इस शब्द ही नेगेटिव है, और जहां लग जाएगा उस वाक्य को नेगेटिव कर देगा भैया। अब ये नेगेटिव वर्ड्स है क्या? किसको कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स? कौन कौन है? तो पहले मैं आपके इनके दर्शन तो करवा दूं। पहले मैं आपको सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर, नो वन, चलिए नोबडी, नो वन, नन, नाइदर, नॉर, नथिंग। अब यहां तक आप एक बात गौर कीजिए, अभी तक जितने नेगेटिव वर्ड्स मैंने लिखा है, अभी तक मैंने जितने नेगेटिव वर्ड्स लिखा है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स की शुरुआत एन से हुई है। एन माने ना, मतलब लोग नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो विदाउट ना होते हैं, यानी विदाउट एन होता है। वो कौन कौन से हैं? वो है मेरे बउआ फ्यू, लिटिल, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली तीनों का मतलब होता है मुश्किल से। उसके बाद फ्यू माने नगण्य नहीं के बराबर, लिटिल का मतलब भी नगण्य नहीं के बराबर, और सेल्डम का हिंदी होता है शायद ही। अगर मैं तुम्हें बोला मैं शायद ही तुम्हें जानता हूँ, या शायद ही तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, तो इसका मतलब शायद ही, इसका मतलब डाउट है हमारे पास। और डाउट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, डाउट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इससे कुछ जुड़ के कुछ एग्जाम्पल, जैसे अभी पढ़ा, आप जैसे बोले नो वन, नो वन हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन, कहता इस प्रश्न का किसी ने जवाब नहीं दिया। अब यहां पे कहीं भी देखिए नॉट नहीं लगा हुआ, लेकिन इस सेंटेंस है बउआ मेरे नेगेटिव। नॉट है कहीं पे लगा हुआ? बता दीजिए, आप बता सकते हैं है कहीं पे नॉट लगा हुआ? नहीं ना, लेकिन उसके बावजूद नेगेटिव है, क्योंकि शुरुआत नो वन से हुआ। कहता कोई ने इस प्रश्न का जवाब दिया। फिर देखिए, अभी जैसे मैंने बोला, अभी आपके सामने मैंने एक बात बोला कि आई सेल्डम नो योर फादर, मैं शायद ही तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। एक कहावत भी है बहुत प्यारी, लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यानी कहा जाता है कि नहीं के बराबर ज्ञान या अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। समझ में आई बात? एक और सेंटेंस कहता है कि आई हैव इनवाइटेड, आई हैव इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित किया था, मेनी पीपल, मेनी पीपल, मैंने अनेक लोगों को आमंत्रित किया था भाई, बट फ्यू हैव कम। यानी मैंने आमंत्रित किया था अनेक लोगों को, आई हैव किया हूं, मैं अनेक लोगों को आमंत्रित किया हूं,
बट फ्यू हैव कम, लेकिन क्या है, फ्यू, नहीं के बराबर लोग आए हैं। फ्यू लग गया तो ये नेगेटिव हो गया। समझ में आई बात? फिर किसी ने बोला कि ही हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, वह मुश्किल से अंग्रेजी बोलता है, यानी उसको अंग्रेजी बोलने में तकलीफ है भाई, तभी तो वह मुश्किल से अंग्रेजी बोलता है। समझ में आई बात? अब जाके पूरा असर्टिव सेंटेंस आपकी कहानी कंप्लीट हुई। समझ में आ गया?